साथियों, इस साल कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर है और देश के जाने माने सीए और कर सलाहकार सर्वेश कुमार वाजपेयी बता रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के फायदे और कर बचाने के उचित प्रावधान। आयकर की रिटर्न भरने की तारीख बहुत नज़दीक में आ गई है। अब समय कम बचा हुआ है, इसलिए करदाताओं को अपने अपने स्वयं के द्वारा या कंसल्टेंट के मार्फत से रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न नहीं भरने पर ऑडिट के केस में 1 लाख रुपए तक की 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, कुछ केसेज में 1 लाख तक की पेनल्टी है और नहीं भरने की दशा में 5,000 और 10,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है अगर 31 मार्च तक नहीं भरी गई तो। आयकर रिटर्न भरने के बाद आज की डेट में हमारा जो आयकर विभाग है वो लगभग 99% एसएससीओं की रिटर्न जो वो डिक्लेयर करते हैं उसी को ही एक्सेप्ट कर लेता है। 1% के केसेज में लगभग स्क्रूटनी होती है, जो कि अब वो फेसलेस हो गई है। उसमें भी आपको आयकर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने हैं, ऑनलाइन जवाब देने होते हैं। ऑनलाइन जवाब के आधार पर निर्धारण हो जाता है। इसलिए किसी भी एसएससी को आयकर से बचना नहीं चाहिए, क्यों आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार है एसएससी के साथ में। और उसका फ़ायदा ये है कि आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी जाते हो, आप अगर यूज़ करते हो, कार खरीदते हो, मकान खरीदते हो, मकान के लिए लोन लेते हो, विदेश यात्रा करते हो, शिक्षा ऋण लेते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, हर जगह इनकम का स्रोत मांगा जाता है। बगैर उसके आपका ना तो आप अच्छी कार खरीद सकते हो, ना अच्छा भवन घर खरीद सकते हो, ना विदेश यात्रा कर सकते हो, ना बच्चों को स्कूलिंग कर सकते हो। और आयकर बचाने के भी बहुत से तरीके हैं। आयकर बचाने का अर्थ चोरी करने से तो कभी भी नहीं है, आयकर प्लानिंग से है। प्लानिंग इसकी ये तरीके से है कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का बचत कर सकते हो तो 1.5 लाख रुपए तक की डिफरेंट स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एनएससी है, पोस्ट ऑफिसेस के कई चीज़ें हैं, बैंक की एफडीआर्स है 5 साल की, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 50,000 रुपये एनपीएस में आप कर सकते हो। उसके अलावा आपके चिकित्सीय बीमा मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें 60 साल से नीचे वालों को 25,000 तक की छूट है, उसके ऊपर ज़्यादा छूट है। उसमें आप करके आप प्लानिंग कर सकते हो, जो कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल के बाद में बढ़ा हुआ हिस्सा भी आपकी इनकम में होगा। अगर आपने 5 साल तक एक रोटेशन चला लिया, उसके बाद वो स्वतः साइकिल घूमती रहेगी और बचत को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसलिए आयकर से इस समय डर नाम की चीज़ को निकाल देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयकर विभाग पूरी तरीके से मैत्रीपूर्ण हो गया है। आप जो कुछ डिक्लेयर करते हो 99% उसको ही एसेस करता है। आज की डेट में सारी चीज़ें चूँकि ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो सब सामने है। इसलिए किसी भी कर चोरी करने का या भूलवश, चोरी भी ना इसको कहें, तो भूलवश भी अगर कोई रह जाता है, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जब कैपिटल बिल्डअप होती है तो आगे देश को भी प्रोग्रेस होती है और खुद भी आपकी अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है और तरक्की भी करता है और देश के साथ भागीदारी भी की जा सकती है। तो आप सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में ज़रा भी देरी ना करें, जिम्मेदार नागरिक बने और पेनल्टी से बचें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।